हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द नित्या इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, एवोकैब की ईडीएम सीरीज चल रही है, इसको आप रिवाइज और लर्न करते रहिए। चलिए आज हम ईडीएम और फ्रेजेस का पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। ईडीएम और फ्रेज का पार्ट थर्ड में फर्स्ट ईडीएम आपका एट ईज। एट ईज का मतलब होता है सरल स्थिति में या आरामदायक स्थिति। इंग्लिश में हम कहेंगे फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। पेन और एंजाइटी जिसमें फ्री हो, कहने का मतलब मुक्त हो। और ईज, इसको कैसे हम याद करेंगे, इसको हम लर्न करेंगे ईजी वर्ड से। ईजी वर्ड से इजी का मतलब होता है सरल। ईज से इजी, इजी का मतलब होता है सरल, जो कैसा हो, जो सरल स्थिति में हो। ओके, अंडरस्टूड। चलिए हम इसके एग्जांपल की बात करें। एग्जांपल इसका है आई फेल्ट एट ईज विथ हिज न्यू क्लासमेट एट स्कूल। कहने का मतलब आई फेल्ट मैंने महसूस किया अपने आप को आरामदायक स्थिति में विथ हिज अपने नए क्लासमेट के साथ स्कूल में। ओके, अब नेक्स्ट इडियम क्या है? नेक्स्ट इडियम आपका है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स, इसका क्या मतलब है? अपनी अंगुलियों पर यह जानकारी होना या संज्ञान में आना। तो इस इडियम को भी हम इसके वर्ड से सीखेंगे। तो इसका मतलब होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज, जिसमें पूरी तरीके से कंप्लीट नॉलेज हो, जो वेल मेमोराइज्ड हो। ओके, फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स को हम रिलेट कराएंगे टिप से। टिप का मतलब होता है सबसे अपेक्स पॉइंट, सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी पोजीशन जो होती है अंगुली के सबसे ऊपर की पोजीशन, सबसे ऊपर टिप पर। कहने का मतलब कि 3 दिन की क्लासेस हमें बहुत अच्छे से पता है। इसको हम लर्न करेंगे कैसे कि 3 दिन की क्लास बहुत अच्छे से पता है। कहने का मतलब जो मैंने आप लोगों को 3 दिन की क्लास बताया हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कहने का मतलब वो फिंगर टिप्स पर है। ओके, एग्जाम्पल है इसका 3 days क्लासेस इज एट योर फिंगर टिप्स। 3 दिन की क्लास आपके फिंगर टिप्स पर है, मतलब आपको पूरी तरीके से वेल मेमोराइज्ड है, याद है। नेक्स्ट इडियम क्या है आपका? एट स्टेक। इसका मतलब होता है खतरे में, अनसिक्योर्ड या एट रिस्क। तो स्टेक, इस देखिए, अब स्टेक जो वर्ड लिखा है, स्टेक का मतलब होता है खतरे में। तो खतरे में होने का मतलब वही है, खतरे में, स्टेक, अनसिक्योर्ड। ओके, अब एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन इज एट स्टेक। कहने का मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन क्या है? एट स्टेक कंडीशन में है, मतलब खतरे में है। ओके, अब नेक्स्ट इडियम की बात करें। नेक्स्ट इडियम आपका है फोर्थ इडियम। फोर्थ इडियम क्या दिया है आपका? एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स का मतलब होता है आखिरी वक्त में या अंतिम समय पर, या जिस समय पर कोई चीज़ होनी चाहिए थी एकदम उसी समय पर। एट द लास्ट मोमेंट। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? इसको याद करेंगे हम 11th आवर्स। 11th आवर्स का मतलब हो जाएगा 11वें घंटा। 11वें घंटे पे बस टाइम ख़त्म होने वाला था, उसी एग्जैक्ट टाइम पर वह एयरपोर्ट पहुंचा जिससे उसकी फ़्लाइट छूट गई। 11th आवर का मतलब होता है एकदम लास्ट मोमेंट। जैसे ये होता है जैसे कि 11 बजने के बाद 12 बजता है, अब 12 के बाद फिर उसके बाद जो है फिर से 1 बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद कहने का मतलब वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग जो कि क्या है? एक स्टार्टिंग टाइम, एक स्टार्टिंग समय है। कहने मतलब टाइम ओवर हो जाता है। ठीक है, तो 11th आवर्स का मतलब हो जाएगा 11वां घंटा, यानी लास्ट मोमेंट। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा द लास्ट पैसेंजर टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट लेफ्ट ऑन द एट द 11th आवर्स। एट द लास्ट द लास्ट पैसेंजर, लास्ट जो आपका यात्री था, टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट लेफ्ट ऑन द एट द 11th, वो 11th आवर पर क्या हो गया? उसकी एयरक्राफ्ट छूट जाती है, मतलब लास्ट मोमेंट पर, जिस समय पर उसको पहुंचना चाहिए था उसी समय पर उसकी क्या हो जाती है? फ्लाइट छूट जाती है। ओके, अंडरस्टूड। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इडियम की बात करें। नेक्स्ट इडियम आपका है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बिटर रिलेशन, एनमिटी या अनफ्रेंडली या होस्टाइल रिलेशन। ओके, अब बैड ब्लड मतलब इसको कैसे हम लर्न करेंगे? अब बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? खराब खून, खून का खराब होना, यानी संबंधों में तकरार। जब खून खराब हो जाता है सब संबंधों में तकरार हो जाती है। खूनों का मतलब क्या होता है? ब्लड, ब्लड का रिलेशन। तो ब्लड के रिलेशन में क्या होता है? जैसे भाई भाई हो गया, चाचा और चाचा के भाई, मतलब पिताजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब बैड ब्लड होता है, जब खून खराब होता है, यानी संबंधों में तकरार आ जाती है। ओके,
अंडरस्टूड। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपका दिया है, देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स। देयर इज नो बैड ब्लड, कोई भी बैड ब्लड नहीं है, कोई भी संबंधों में तकरार नहीं है, शत्रुता नहीं है, बिटवीन द टू ब्रदर, दो भाइयों के बीच में। ओके अंडरस्टूड। यहाँ पर अनफ्रेंडली लिखा है, अनफ्रेंडली का मतलब होता है जो अस्वाभाविक, कहने का मतलब जो बहुत ही जो फ्रेंडली ना हो। ओके। और हॉस्टाइल रिलेशन, हॉस्टाइल का मतलब होता है जो शत्रुता, जिसमें शत्रुता हो, जिसमें दुश्मनी हो, ठीक है, दुश्मनी का भाव हो। ओके चलिए अब नेक्स्ट इडियम की बात करें। अब नेक्स्ट इडियम आपका दिया है, नेक्स्ट इडियम आपका दिया है अबाउट फेस टर्न। अबाउट फेस टर्न का क्या मतलब होता है, अपने विचार या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव या पीछे मुड़ना या विपरीत दिशा में मुड़ना। देखिए यहाँ लिखे अबाउट फेस, अबाउट फेस अलग है, इसको टर्न, इसको हम क्या कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा उसको हम ऐड कर दिए हैं, मतलब अबाउट फेस भी होता है और अबाउट टर्न भी होता है। ओके इंग्लिश में इसको ये होगा अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन प्लान और बिहेवियर, मतलब कंप्लीट चेंज हो जाए, पूरी तरीके से कोई बदलाव आ जाए विचारों में या प्लान में, योजना में या बिहेवियर, व्यवहार में। ओके अब इसको हम याद करेंगे कैसे, याद करने के लिए थोड़ा सा इसको हम हेल्प लेंगे एक छोटी मतलब कि एक ट्रिक से। अब देखिए अबाउट फेस, अबाउट फेस टर्न, अबाउट फेस टर्न मतलब फेस, अबाउट फेस अलग है और अबाउट टर्न अलग है, लेकिन लर्न करने के लिए हम कैसे करेंगे, फेस टर्न से। फेस टर्न का मतलब हो जाएगा चेहरे का सिकुड़ना। जब फेस टर्न होता है, जब चेहरा सिकुड़ता है तो या मुड़ता है तो लगता है कि विचार और दृष्टिकोण बदले बदले लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि विचारों में या दृष्टिकोण में क्या है, बदलाव। ओके बदलाव जैसा लगने लगता है, अबाउट फेस टर्न या अबाउट फेस। ओके अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है वेट लिफ्टिंग रिप्रेजेंट्स एन अबाउट फेस ऑफ द सेरेब्रल एक्टिविटी दैट योर जॉब में डिमांड। कहने का मतलब वेट लिफ्टिंग, जो लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग, तो मतलब जैसे कोई चीज़ जिम वगैरह में कहीं भी वेट वगैरह उठाते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अबाउट फेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब चेहरा क्या हो जाता है, चेहरा सिकुड़ जाता है, चेहरे में चेहरा मुड़ जाता है, कहने मतलब दृष्टिकोण में चेंजिंग आ जाती है। ऑफ द सेरेब्रल एक्टिविटी, और सेरेब्रल एक्टिविटी को दिखाता है दैट योर जॉब में डिमांड, जैसा कि आपको जैसा कि जो जॉब है आपका काम है जो उसकी डिमांड करता है, मांग करता है काम की। ओके इससे लिखा है भारोत्तोलन जो होती है, जो जिम होती है, उसमें मस्तिष्क जो गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, ब्रेन की एक्टिविटी, उसके चेहरे का प्रतिनिधित्व जो करता है। ओके चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है कौन, ब्रेन की एक्टिविटी या भारोत्तोलन। जब भारोत्तोलन जिम में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो चेहरे का जो है प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके जॉब की मांग कर सकता है, जो आपके काम को दिखा सकता है, जो आपके काम को बता सकता है। ओके अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आपका इडियम है, नेक्स्ट इडियम दिया है आपका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। इंग्लिश में इसकी बात करेंगे टू परफॉर्म समथिंग आफ्टर क्लैरिफाइंग या टू डू ओपनली, जो पूरी तरीके से ओपन हो या क्लैरिफाई हो, स्पष्ट हो। टू परफॉर्म किसी को परफॉर्म करना, किसी को कोई चीज़, समथिंग यहाँ पर दिया है यस टी एच, इसका मतलब होता है समथिंग। टू फॉर्म दिखाने के लिए, समथिंग आफ्टर क्लैरिफाइंग मतलब क्लैरिफाई करने के बाद, स्पष्ट होने के बाद उस चीज़ को क्या करते हैं, दिखाते हैं या परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अबव बोर्ड का मतलब स्पष्ट और ईमानदारी भरा। अब इस ईडियम को हम कैसे याद करेंगे, ईडियम को याद करने के लिए हम बोर्ड को हम याद करेंगे बोर्ड से। किसे याद करेंगे, बोर्ड से। तो बोर्ड क्या होता है, जिसमें लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया। ओके अब यहाँ पर दिया अबव, अबव का मतलब होता है ऊंचा, जो चीज़ सबसे ऊंची होगी। कहने मतलब क्या होता है, जो बोर्ड होता है लिखने वाला, बोर्ड क्या होता है, वो ऊंचाई पर रखा जाता है। बोर्ड ऊंचाई पर रखने से क्या होता है, बच्चों को क्लास में अच्छे से वो दिखेगा, मतलब
पूरी तरीके से क्लियर दिखेगा, टू परफॉर्म करेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए, जब लिखने वाला बोर्ड ऊंचाई पर रहेगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द स्पष्ट एवं ईमानदारी से दिखेगा। समझ में आई बात। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, द डील बिटवीन, डील का मतलब होता है सौदेबाजी या सौदा, बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टियों के बीच में, वाज कम्प्लीटली ओपन, पूरी तरीके से कम्प्लीटली ओपन थी, एंड अबव बोर्ड, और स्पष्ट थी। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, अब ईडीएम फ्रेज का ये सभी ईडीएम्स कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईडीएम को हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।